हाँ हाँ रिद्धि, क्या कर रहे हो फोन में? वो पता नहीं मेरे फोन को अचानक से क्या हो गया है। 2 दिन से ना बार बार स्विच ऑफ होता है फिर स्विच ऑन हो जाता है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मेरे जाने के बाद ठीक करा लेना। मैं निकलती हूँ, लेट हो रही हूँ मैं। हाँ तुम्हें आज तो जाना था ना। अरे मेरे दिमाग से उतर गई ये बात। कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ, ठीक है? अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और प्लीज तुम भी अपना ध्यान रखना और खाना पीना टाइम से खा लेना। हाँ एक बात और, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। तो जब तुम वहाँ पहुँच जाओ ना तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है, मैं फोन कर दूंगी और किसी भी चीज की जरूरत हो तो शांति है यहाँ पे। ठीक। ठीक है, बाय। बाय। चलो, ये तो अच्छा हुआ, रिद्धि यहाँ से चली गई। अब पता नहीं वो कब आएगी। एक काम करता हूँ, अपना शिखा को फ़ोन कर देता हूँ और उसे यहाँ बुला लेता हूँ अपने पास। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए अपनी जान से मिले हुए। हेलो बेबी, कहाँ हो तुम? कहाँ होगी? अपने घर में, और कहाँ? तुम्हें पता है कितना मिस कर रहा हूँ तुम्हें। ओह बेबी, आई मिस यू टू। देखो ना, अब काफ़ी दिन भी हो गए तुमसे मिले हुए। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। तुम एक काम करो ना, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। मिलने का मन तो मेरा भी बहुत है, पर वो तुम्हारी बीवी, उसका क्या? अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मेरी बीवी यहाँ घर पे नहीं है, तुम चिंता मत करो। अच्छा, और वो तुम्हारे घर की नौकरानी? अरे और उसने बता दिया तो? तुम उसकी टेंशन मत लो। मैं कुछ ना कुछ करके ना उसे भी घर से बाहर भेज दूंगा। वो हमारे रास्ते में नहीं आएगी। चलो ठीक है फिर, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में तुमसे मिलने के लिए। ओके ओके बेबी, लव यू। लव यू, बाय। बाय। नौकरानी का क्या इंतजाम करूं मैं? हाँ, शांति, शांति। जी बोलिए। शांति तुम एक काम करो, तुम्हें अपने गांव गए हुए काफी दिन हो गए ना। तो तुम अपने गांव क्यों नहीं चली जाती? पर साहब, मुझे मेम साहब ने अभी नहीं बोला है और मेरी छुट्टियां भी नहीं है, घर में काम भी बहुत है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? देखो तुम घर की बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और तुम गांव चली जाओ, वैसे भी तुम्हें काफी दिन हो गए हैं। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। नहीं नहीं साहब, जब तक मुझे मेम साहब नहीं कहती मैं तब तक कहीं नहीं जा सकती। उन्होंने ना मुझे काफ़ी काम के लिए भी बोला हुआ है, अपनी कुछ फाइल्स निकलवानी है उनकी, और घर में भी काफ़ी काम है, तो जब तक मुझे वो नहीं कहेंगी मैं नहीं जाऊँगी। ये तो मेरी बात मान ही नहीं रही। अब क्या करूं? अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम, आज शाम को ना मेरा मटर पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम एक काम करो, तुम बाजार चली जाओ, वहां से ना मटर और पनीर ले आना। और हाँ, कुछ और सामान भी लाना है तुम्हें, मैं तुम्हें वो व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, मैं ले आती हूँ अभी। हाँ और हाँ, आराम से टाइम लगा के आना, जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है। जी। जाओ। चलो, अब ये भी इस घर से चली गई, शाम तक आएगी, तब तक तो मेरा काम भी हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ, शिखा आने वाली होगी, उसके आने की तैयारी कर लेता हूँ। चला। हाय बेबी। आ गई तुम? तुम्हें पता है कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। तो फिर सारी बातें यही करोगी? रूम में लेके लिए चलोगी? एक सेकंड। ये क्या है ये सब? तुम्हारी बीवी ने ये क्या हाल मचा रखा है? देखो, नौकरानी को बोलो थोड़ी साफ सफाई करे, और अगर उससे भी कुछ नहीं हो रहा तो तुम मुझसे बोल सकते हो, मैं संभालूंगी। मुझसे शादी कर लो। तुमसे शादी का मन तो बहुत है मेरा, पर क्या करूं? मुझे पहले अपनी बीवी से डिवोर्स लेना होगा, उसके बाद ना मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। वो तो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर हम इस टाइम को क्यों खराब कर रहे हैं? लेट्स फन टुगेदर। निखिल, रिद्धि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बीवी यहाँ क्या कर रही? तुम्हें तो कहा था ये नहीं है, और ये नौकरानी। मुझे नहीं पता। तुम तो
चली गई थी ना, तुम तो आने वाली नहीं थी, फिर क्या हो गया? मैं कहीं नहीं गई थी। मैं ना नीचे गाड़ी में बैठ के वेट कर रही थी तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड का। पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये सब चल कब से रहा है? ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम समझ रही हो। वो क्या है, ये तो ना मेरी ऑफिस की कलीग है, बस मुझसे मिलने आई थी कुछ बिजनेस के सिलसिले से ना, कुछ हमारी मीटिंग होने वाली थी कल परसों बस। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? हाँ, मुझे शांति ने ना सब कुछ बता दिया है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और तुम खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। जा रही हूँ, और तुमसे तो बाद में बात करूंगी। और तुम बताओ, कब से चल रहा था ये सब? देखो, जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देता हूँ। ये कोई मेरी ऑफिस की कलीग नहीं है, बल्कि मेरी कॉलेज की दोस्त है। मैं इसे कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ, पर मम्मी पापा ने तुमसे मेरी शादी करवा दी थी और मैं उनसे मना भी नहीं कर पाया। गलती ना अनजाने में होती है निखिल, ये जानबूझ के किया गया है। पर शायद तुम भूल रहे हो ये मेरा घर है। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं कहाँ जाऊँगा यार? मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ जाओगे। यहाँ से निकलो, निकलो। शांति, थैंक यू सो मच। अगर तुम मुझे मेरे पति की सच्चाई ना बताती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि वो मुझे धोखा दे रहा है। कोई बात नहीं मेम साहब, इसमें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी तो एक औरत हूँ ना, और मेरे सामने दूसरी औरत के साथ गलत होगा तो मैं कैसे देख सकती हूँ। बस मैं ये चाहती थी कि सच्चाई आपके सामने आ जाए, वो मैंने कर दिया। शुक्रिया, अब तुम जाओ।